सबसे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इसका जन्म जो है वो हुआ था एक फार्मर के घर में। एक जो किसान होता है, गरीब किसान थे उनके पिता, उनमें उस परिवार में जो है उनका जन्म हुआ। उनके पिता ने उनको मोनेस्ट्री यानी कि चर्च में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। और किस लिए भेजा कि ताकि वो जो भी उनके वो होते हैं, पंडित होते हैं एक तरीके से, वो बनने के लिए उनको भेज दिया था। लेकिन उनके किस्मत में कुछ और ही था। उनको पसंद आ गई नेचुरल साइंस। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई जो है वो बायोलॉजी की तरफ और साइंस की तरफ जो है उनका जो ध्यान था वो साइंस की तरफ आगे बढ़ गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और इन्होंने 1856 से लेकर 1863 यानी कि 7 साल के जो ये साल का जो अंतराल है उसमें इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। कितने, कौन से ईयर से, 1856 से लेकर 1863 के बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। किस पर? पाइसम सटाइवम पर। अब ये क्या होता है? पाइसम सटाइवम पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पाइसम सटाइवम होता है मटर, जो हम नॉर्मल पी प्लांट होता है वही होता है पाइसम सटाइवम। अब इससे इनको मिलेगा क्या ये एक्सपेरिमेंट करके? ये एक्सपेरिमेंट करके ही इन्होंने खोज की जेनेटिक्स की, इन्होंने खोज की इनहेरिटेंस की, वेरिएशन की, और ये बन गए द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के लिए, आखिर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना? ऐसा क्या कारण था कि इनको पी प्लांट ही चुनना पड़ा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? उसका सबसे पहला कारण ये है कि जो पी प्लांट होती है इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। लगभग 1 या 2 हफ्ते में इसकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। यानी कि 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में ये सीड से प्लांट भी बन जाता है, प्लांट से फ्रूट भी दे देता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है 1 या 1.5 हफ्ते के बीच में। तो इसलिए इन्होंने इसको चुना। दूसरा, ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब साल भर में कभी भी आप इसको बो, ये चल जाता है। तीसरा कारण सबसे बड़ा है, वो है बाइसेक्सुअल प्लांट, यानी कि इस एक ही प्लांट में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। यानी कि इसमें ये सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते थे अपनी मर्जी से, जब मर्जी पॉलिनेट करवा सकते थे, जब मर्जी नहीं करवा सकते थे। इसलिए इन मेन 3 कारणों की वजह से इन्होंने पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। अब आखिर इनका एक्सपेरिमेंट था क्या? तो इन्होंने क्या किया, पी प्लांट में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम ट्रेड्स भी आप समझ लीजिए, ट्रेड्स और कैरेक्टर्स एक ही समझ लीजिए, उनको इन्होंने चुना। अब वो कैरेक्टर्स क्या थे? वो टोटल थे 14 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो है 14 कैसे कैरेक्टर्स लिए? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जो एक दूसरे से अलग हो लेकिन उनका एक एलिमेंट सेम हो, जैसे कि हाइट। हाइट इन्होंने एक लिया और हाइट में जैसे एक टॉल और एक डॉर्फ, तो टॉल और डॉर्फ 2 ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ही करके इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स लिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर इन्होंने लिया सीड का शेप, यानी कि जो मटर का बीज होता है इसका शेप कैसा होता है। तो एक इन्होंने लिया राउंड और दूसरा लिया रिंकल्ड। एक पूरा जो गोल है और दूसरा कैसा हुआ है, पिचका हुआ सा बीज है। अब आप यहाँ पे 2 टर्म्स देख रहे होंगे, एक है डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा है रेसेसिव ट्रेट। ये क्या होता है? अब देखिए, डोरेमोन वाला जो भी कार्टून है, जिसने भी देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि जो जियान है वो नोबिता को हमेशा मारता रहता, पीटता रहता है और नोबिता हमेशा रोता रहता है। तो ये भी वही केस है। ये जो डोमिनेंट ट्रेट है वो रेसेसिव वाले को हमेशा पीटता रहता है, उसको हमेशा दबा देता है और खुद आगे आ जाता है। यानी कि प्रोजेनी में ये वाला जो ट्रेट है ये ज़्यादा बार दिखता है और ये बहुत कम बार दिखता है। यानी कि नोबिता हमेशा रोता रहता है, पीछे रहता है, और ये जियान जो है हर बार उसको मार पीट के आगे प्रोजेनी में दिखना शुरू हो जाता है। ये वो ट्रेट्स है जो कि प्रोजेनी में दिखेंगे, ऑफस्प्रिंग्स में दिखेंगे। तो ये जो राउंड वाला है ये बार बार दिखेगा प्रोजेन में, जबकि ये रिंकल्ड बहुत कम बार दिखेगा। दूसरा जो कैरेक्टर इन्होंने लिया वो है सीड का कलर, यानी कि सीड का कलर कैसा होगा। तो इसमें जो डोमिनेंट है, जियान वाला जो ट्रेट है वो है येलो और रेसेसिव वाला कौन सा है, ग्रीन। ठीक, दूसरा
क्या है, तीसरा जो कैरेक्टर इन्होंने लिया वो है पॉड का शेप। पॉड माने जो फली होती है उसकी, मटर की जो फली होती है बाहर की, उसका शेप कैसा है। तो जो इसका डोमिनेंट ट्रेट है वो है फुल, मीन्स एकदम फूली हुई जो फली है वो इसकी है। और कंस्ट्रिक्टेड यानी कि पिचकी हुई, जिसके बीज आपने देखे भी होंगे, बिल्कुल इन ऐसे पिचके हुए बीज उसमें होते हैं और पूरी पिचकी हुई वो फली होती है, वो होता है रेसेसिव ट्रेट। तीसरा चौथा जो इन्होंने कैरेक्टर लिया वो है पॉड का कलर, यानी कि जो फली है उसका रंग कैसा होगा। तो इसका जो डोमिनेंट ट्रेट है वो है ग्रीन कलर और जो रेसेसिव ट्रेट है वो है येलो कलर। यानी कि पॉड अगर ग्रीन कलर का होगा तो यानी कि वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर वो येलो कलर का होगा यानी कि रेसेसिव ट्रेट है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पॉड का जो कलर है वो ग्रीन ही होता है, येलो बहुत रेयर हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो जियान वाला कैरेक्टर है ये ग्रीन, वो येलो वाले को दबा देता है। जो इन्होंने अगला वाला जो कैरेक्टर लिया फिफ्थ, वो है फ्लावर का कलर, यानी कि फूल का रंग कैसा होगा। आपने देखा होगा जो पी का फूल का रंग होता है, पी प्लांट का, वो होता है वॉयलेट कलर का। तो वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है, और वाइट बहुत रेयरली ये फूल वाइट कलर का देखने को मिलता है। सिक्स्थ जो इन्होंने कैरेक्टर लिया वो है फ्लावर की पोजीशन, यानी कि फूल कहाँ पर लगता है। तो डोमिनेंट जो ट्रेट है वो है एक्सियल, और रेसेसिव जो है वो टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल का क्या मतलब है? एक्सियल का मतलब है कि फूल जो है पौधे के इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, ऊपर नीचे अलग अलग जगहों पर लगा है। टर्मिनल का मतलब है कि सीधा एक जो है स्टेम है और ऊपर से लास्ट में एक फ्लावर लग गया है, तो वो है रेसेसिव ट्रेट। और जो मटर का पौधा होता है उसमें हर तरफ से फूल लगे होते हैं, आपने देखा होगा। टर्मिनल पे फूल बहुत रेयरली देखने को मिलता है। लास्ट जो इन्होंने कैरेक्टर लिया वो है स्टेम की हाइट, यानी कि जो पौधे की एक तरीके से लेंथ समझ लीजिए कि वो कितनी है। तो क्या होगा, एक टॉल होगा एक डॉफ होगा। टॉल माने कि लंबा और डॉफ माने कि छोटा प्लांट। इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को लेकर इन पे ही एक्सपेरिमेंट करके 7 साल जो मैंने बताए थे 1856 से लेकर 63 के बीच में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर। अब हमने ये समझा कि मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए और इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के जो है प्रिंसिपल्स या लॉज दिए, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए? तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट पे किया। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब हमारे में क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स जाते हैं। मान लीजिए कि बालों का कलर क्या है, बालों का शेप कैसा है, आंखों का कलर क्या है, इस तरीके से बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स जाते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट में जैसे पी प्लांट में भी होता है कि प्लांट का कलर प्लांट का जो फ्लावर का कलर कैसा है, या फिर फ्लावर की पोजीशन क्या है, पॉड का कलर कैसा है, शेप कैसा है, सीड का कलर, शेप, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वाले एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया, सिर्फ एक जीन को देखा, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर को देखा कि प्लांट से जो है पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग वाला प्लांट है उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देखा जो गया है। कोई सा भी हो सकता है, जो मैंने 7 कैरेक्टर्स बताए थे उनमें से कोई सा भी। तो हम यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं स्टेम की हाइट। तो अब स्टेम की हाइट में हमने देखा कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। सबसे पहला क्या था, टॉल, और दूसरा क्या था, डॉफ। अब टॉल यानी कि जो लंबा प्लांट और डॉफ यानी कि जो छोटा प्लांट, यहाँ पर वो उन दोनों प्लांट को क्रॉस करवाएंगे, यानी कि या तो इसको मेल ले लेंगे या तो इसको फीमेल ले लेंगे और दोनों का क्रॉस करवाएंगे जो है मेंडल, ऐसे उन्होंने किया। तो अब क्या है, हम यहाँ पर टॉल और डॉफ को बार बार तो नहीं लिखते रहेंगे क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट में इसकी बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, आपने देखा होगा जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं हम हाइड्रोजन को H लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं। उसी तरीके से हम जो है यहाँ पर इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, टॉल को क्या लिखेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब हमने यहाँ पे 2 बार कैपिटल टी क्यों लिखा, इसका कारण है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 कॉपीज होती है, एक ही सेम क्रोमोसोम की जो है 2 कॉपीज होती हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब जब 2 कॉपीज हैं क्रोमोसोम की तो सेम जीन दोनों ही क्रोमोसोम में होता है, इसमें भी वही जीन होगा और इसमें भी वही जीन होगा, इसलिए हमने 2 बार कैपिटल टी लिखा है। अब डॉव को हम क्या करेंगे, डॉव को हम डी नहीं लिखेंगे या फिर कुछ और नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉव को लिखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। टॉल क्या था, डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए हमने कैपिटल टी लिखा, और डॉव जो है रेसेसिव ट्रेट है, इसलिए हमने स्मॉल टी लिखा, ये दिखाने के लिए कि रेसेसिव है, छोटा है, इसलिए हमने स्मॉल टी लिखा। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि क्रोमोसोम 2 होते हैं और उसमें क्या है, डबल जीन होते हैं, इसलिए हमने जो है डॉव ये 2 बार स्मॉल टी लिखा। टी क्यों लिखा स्मॉल टी, स्मॉल डी क्यों नहीं लिखा, हम ये भी तो लिख सकते थे, ये इसलिए लिखा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हाइट वाले की बात कर रहे हैं, टॉल में जब हमने कैपिटल टी लिख दिया है तो हम स्मॉल इसको छोटा दिखाने के लिए, यानी कि ये जो कैपिटल टी वाला है इसका ही छोटा वर्जन वो दिखाने के लिए हमने स्मॉल टी का यूज़ किया। अब मेंडल ने क्या किया, इनको क्रॉस करवाया, तो आप कोई सा भी प्लांट मेल ले लीजिए, फीमेल ले लीजिए, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो है एक टॉल प्लांट लिया और एक डोव प्लांट लिया। आप इसमें इसको मेल ले लीजिए, इसको फीमेल ले लीजिए, या तो इसको फीमेल ले लीजिए, इसको मेल ले लीजिए, आपकी मर्जी। अब इसके कुछ गैमेट्स, आपको पता होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। उनके शरीर में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं, वो गैमीट्स फ्यूज करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और तब जो है ऑफस्प्रिंग बनता है, ये प्रोसेस चलती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके गैमीट्स बनाएंगे। इसमें अब ये जो है वो है कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ये है स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी, और इसके क्या गैमीट्स बन सकते हैं, स्मॉल टी। यही तो गैमेट्स, जो भी गैमेट्स बनेंगे उनमें कौन सा वाला जीन होगा, कैपिटल टी वाला, और इसमें जो भी गैमेट्स बनेंगे उसमें कौन सा जीन होगा, स्मॉल टी वाला। तो हम क्या करेंगे, आप इनको क्रॉस करवा देंगे, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, सेम वही हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों। हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट किया, कैसा कि जिसमें उन्होंने सिर्फ एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सिर्फ एक जीन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या क्या उसमें चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। अब उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज बनाए। तो बेसिकली उन्होंने 3 लॉज बनाए। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने जो पहला हमने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस के बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज बनाए। कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो थर्ड वाला लॉ है हम उसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें दूसरे तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। तो उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेसिस पर 2 लॉज दिए। तो सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, मेंडल ने क्या बोला था कि जो भी उन्होंने क्या बोला कि जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी जा रहा है, तो कुछ जो वो जा रहा है उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर। कुछ ऐसी यूनिट्स है, उन्होंने उसको बोला कि कुछ ऐसी यूनिट्स है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, जिन यूनिट्स को उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट वाला
कैरेक्टर होगा या फिर डोमिनेंट वाला ट्रेट होगा वो हमेशा रेसेसिव वाले को दबा देगा। यानी कि डोमिनेंट वाला ज़्यादा बार अपीयर होगा, ज़्यादा बार दिखेगा, और रेसेसिव वाला कम बार जो है दिखेगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो दिखेगा और रेसेसिव वाला दब जाएगा। रेसेसिव वाला दिखेगा लेकिन बाद में 1 या 2 जनरेशन्स में देगा और बहुत कम दिखेगा, लेकिन डोमिनेंट वाला हर बार 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 दिखेगा। दूसरा जो लॉ उन्होंने दिया वो दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो अलील्स होते हैं उनके बीच में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होगी, मिक्सड नहीं होंगे। अब अलील्स क्या होंगे, कल मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो टॉल होता है, टॉल और डॉग, दो हमने कैरेक्टर्स जो भी ट्रेट्स हैं वो लिए। टॉल को हम क्या लिखते थे, कैपिटल टी, और डॉग को क्या लिखते थे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये जो दो है ये ही अलील्स है। अलील्स क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है इन दोनों पर ही एक एक जीन होंगे जो कि इस कैरेक्टर के को शो करेंगे। तो मान लीजिए ये वाला जो जीन है वो कैपिटल टी के लिए करता है और ये वाला जीन भी क्या है, कैपिटल टी के लिए करता है। तो ये जो जीन्स है ये ही अलील्स है। इन जीन्स को ही हम अलील्स कहते हैं। यानी कि ऐसे जीन्स जो कि इन कैरेक्टर्स के लिए कोड करते हैं उनको ही हम अलील्स बोलते हैं। यानी कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो ही अलील्स है। तो वो कहना चाह रहे हैं मेंडल कि इनके बीच में कभी ब्लेंडिंग नहीं होगी, यानी कि मिक्स नहीं होंगे। जैसे हमने देखा था इससे पहले कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब बना था फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, जब कैपिटल टी स्मॉल टी बना था तो जो हमको प्लांट देखने को मिला वो टॉल मिला, वो ना ही छोटा था ना ही इंटरमीडिएट हाइट का था, यानी कि बीच की हाइट का नहीं था वो। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, होना क्या चाहिए था कि इसमें इंटरमीडिएट हाइट आनी चाहिए थी, बीच की हाइट आनी चाहिए थी, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। लेकिन हमने जो प्लांट देखे वो टॉल देखे। मेंडल ने जो भी प्लांट देखे कैसे देखे, टॉल देखे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अलील्स है ये कभी मिक्स नहीं होते। जब ये मिक्स नहीं होते इसीलिए क्या है कभी भी इंटरमीडिएट हाइट नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि जो ये अलील्स है ये हमेशा ऐसे सेग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि ये कभी भी अलग हो सकते हैं, ऐसे मिक्स साथ रहेंगे लेकिन कभी भी मिक्सचर इनके बीच में नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक पेरेंट है, दो हमने पेरेंट्स लिए, एक में है कैपिटल टी और दूसरे वाले पेरेंट में है स्मॉल टी। हमने जब इनको क्रॉस करवाया तो यहाँ जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सिर्फ कैपिटल टी वाले। यहाँ जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सिर्फ स्मॉल टी वाले। जब हमने इनका फिर से क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करवाया तो क्या मिला, दो अलग अलग तरीके के गैमीट्स हमें मिले। एक कैपिटल टी वाला मिला और एक स्मॉल टी वाला मिला। यानी कि ये कभी भी ब्लेंड नहीं होते, ये कभी भी मिक्स नहीं होते, ये हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यही है कि ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये मिक्स नहीं होते। अभी तक हमने कौन कौन से लॉ पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो रेसेसिव वाले को दबा देगा, हमेशा खुद अपीयर होगा, रेसेसिव वाले को दबा देगा। अब क्या हुआ, कुछ प्लांट, ये तो सिर्फ पी प्लांट में मेंडल ने देखा, और साइंटिस्ट ने जब दूसरे पौधों में देखा, कुछ पौधों में, तो उनमें क्या हुआ कि ये वाला जो लॉ है वो फेल हो जा रहा था। यानी कि मेंडल का लॉ जो उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस वो और प्लांट्स में तो चल रहा था, लेकिन जो
कुछ एक्सेप्शन वाले जो प्लांट्स थे उनमें जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जा रहा था। तो वो जो हमने नई चीज़ खोजी जहाँ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जहाँ पर फेल हो रहा था उसको हमने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंस हमने बताया कि डोमिनेंट वाला जो ट्रेट होगा, जो जियान वाला ट्रेट होगा, वो नोबिता वाले यानी कि रेसेसिव वाले ट्रेट को दबा देगा। यहाँ पर क्या होगा? इनकम्प्लीट यानी कि पूरा नहीं होगा डोमिनेंस, डोमिनेंस पूरा ही नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो व्हेन द F1 जनरेशन phenotype doesn't resemble either parent and show phenotype in between of two parents, कहने का मतलब क्या है कि इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि जो भी F1 जनरेशन आएगी, जो पहली जनरेशन आएगी, उसमें जो फिनोटाइप होगा वो दोनों ही पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेंगे, यानी कि दोनों ही पेरेंट के जैसा नहीं दिखेगा, वो फिनोटाइप अलग होगा। वो अभी हम देखेंगे कि कैसे होगा। तो वो अलग होगा, F1 जनरेशन में जो भी आएगा वो अलग होगा। और कैसा होगा? दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर होगा। हमने क्या बोला था कि मिक्स जो भी हाई, जैसे हमने इससे पहले देखा कि टॉल और डॉफ दो पेरेंट्स को हमने क्रॉस करवाया, जो F1 जनरेशन आई वो सारी टॉल आई। तो इसमें क्या हुआ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तो चल रहा है, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होगा कि कुछ अलग होगा, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट नहीं दिखेगा, उसके बीच का ट्रेट दिखेगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको किन प्लांट्स में देखने को मिला? दो प्लांट्स में देखने को मिला। एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट में बोलते हैं, और दूसरा है स्नैपड्रैगन, जो कि एंटरहिनम स्पीशीज है और कॉमनली हम इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। तो इन दोनों प्लांट्स में जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला। अब जो ये हम एग्जांपल दे रहे हैं ये डॉग फ्लावर का, तो ये जो डॉग फ्लावर है इसमें जो है रेड फ्लावर क्या होता है? डोमिनेंट होता है, और जो वाइट फ्लावर होता है वो कैसा होता है? रिसेसिव ट्रेट होता है। तो हमने क्या बोला था कि डोमिनेंट को हमेशा कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो हमने रेड फ्लावर को क्या लिख दिया? कैपिटल R और कैपिटल R, दो हमेशा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल R कैपिटल R। दूसरा जो रेसेसिव वाला है वाइट फ्लावर, वो क्या होगा? स्मॉल r और स्मॉल r होगा। अब हम क्या करेंगे? इससे पहले जैसे हमने टॉल और डॉफ वाले केस में किया था, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो हमने क्या, कैपिटल R में कौन सा गैमीट आएगा? सिर्फ कैपिटल R वाला गैमीट आएगा, और स्मॉल r में हमेशा स्मॉल r में हमेशा स्मॉल r वाले सारे गैमीट्स बनेंगे। इनको क्रॉस करवाकर हमको क्या मिला? कैपिटल R स्मॉल r। अब मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फ्लावर होना चाहिए था F1 जनरेशन में, जो भी फ्लावर आने चाहिए थे वो कैसे आने चाहिए थे? रेड। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हमेशा रेसेसिव वाले को दबा देगा, उन्होंने ऐसा बोला था। तो क्या होगा कि जो भी F1 जनरेशन में आया कैपिटल R स्मॉल r, तो इस मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, ये जो फ्लावर आना चाहिए था कैसा आना चाहिए था? रेड। लेकिन यहाँ पर हुआ चमत्कार, यहाँ पर रेड नहीं आया, यहाँ पर फ्लावर आया पिंक कलर का, यानी कि रेड और वाइट कलर का मिक्सचर क्या होता है? पिंक। तो यहाँ पर जो फ्लावर आया वो आया पिंक, तो क्या हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। यही होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जो F1 जनरेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करती है, दोनों पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखती है, बल्कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर का मिक्सचर जैसे दिखता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चलेगा, यानी कि एलील्स की अभी भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। वो कैसे? अभी मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पर अभी भी जो एलील्स हैं उनकी ब्लेंडिंग कभी भी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एलील्स की ब्लेंडिंग हो जाए,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा काम यहाँ पर कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पर कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होगी। अब हमने क्या किया, हमने देखा ये तो पिंक फ्लावर्स आ गए, तो हमने क्या किया, जो ये पिंक फ्लावर्स हैं इन्हीं को आपस में क्रॉस करवाया है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्फिंग कहते हैं। ये सेल्फिंग करवाई हमने कैपिटल आर स्मॉल आर की, ठीक। तो इसमें F2 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिला, ये जो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर हमने फिनोटिपिक रेशियो क्या देखा, 1:2:1। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो हमने टॉल और डॉफ वाला किया था, उसमें क्या हुआ था, फिनोटिपिक रेशियो क्या आता था, 3:1। क्यों, क्योंकि 3 जो होते थे वो टॉल होते थे और 1 जो होता था डॉफ होता था। यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्लावर जो है वो है कैपिटल आर, ठीक, यानी कि रेड कलर का। 2 फ्लावर कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, यानी कि पिंक। और जो ये लास्ट में है स्मॉल आर, ये कैसा है, वाइट। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो भी सेम होता है, 1:2:1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हो गया कैपिटल आर, 2 हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 हो गया स्मॉल आर। इस तरीके से जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, मिराबलिस जलापा और एंटेनहिनम के केस में ये वाला लॉ फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो F1 जनरेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती, बल्कि कुछ इंटरमीडिएट का कैरेक्टर शो करती है।